Turn it all out, told me every secret. Said that I care, asked do you mean it? It's been months since we've been okay. I'm putting off what's coming. Another night staring at the ceiling. Oh, you हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मैं जा रही हूँ मेरी बहन के घर, तो उसके घर जाएंगे। उसके बाद उसने जो पार्लर खोला है भुज में, तो बस वहीं पर जाने वाली हूँ। तो आज पूरा दिन मेरी ट्रीटमेंट है वही चलने वाली है। तो ये है मेरी बहन का पार्लर जो कि भुज में है और प्रमुख स्वामी नगर में है। अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर है, कराना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर जाना। मेरा नाम लोगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। और उसके पार्लर का नाम है भाभी ब्यूटी पार्लर। अगर आप लोग यहाँ पर भुज में है, आसपास में है, तो आप लोग ज़रूर जाना। बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसीलिए नहीं कि मेरी बहन है, आप लोग एक बार जाना, फिर काम करवाना, फिर मुझे बोलना। तो बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो बस पूरा जो पार्लर है उसका वो मैं आपको दिखा रही थी। तो बस यहाँ पर आपको मैं भी दिख रही हूँ आईने में। तो ये सारा जो पार्लर में चीज़ें है वो मैं दिखा रही हूँ। और यहाँ पर हेयर स्पा वगैरह करते हैं तो बाल धोने के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है। तो सारी चीज़ें इस तरीके से बनाई है ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बस इस तरीके से कुछ पार्लर है। तो बस यहाँ पर नेल आर्ट के लिए भी ऐसे कुछ रखा है, क्योंकि पार्लर अभी इतना बड़ा नहीं है। तो जब भी कोई नेल्स करवाने आता है तो इस तरीके से टेबल खुल जाती है। अगर नहीं चाहिए, कुछ काम नहीं है, तो बस फोल्ड कर कर रख देते इस तरीके से ऊपर कर कर। और यहाँ पर आईने में मैं आप लोगों को हाय बोल रही थी। तो बस सबसे पहले जो आईब्रो है वो मैं करवाऊंगी मेरा। तो आईब्रो करवाने के बाद यहाँ पर फेशियल है वो मैं चूज़ कर रही थी कौन सा करवाऊँ, लेकिन इससे पहले यहाँ पर डिटेन है वो करवा रही हूँ। तो मेरी बहन ने बोला कि अगर डिटेन करते तो उसके बाद फेशियल कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर पहले उसने वो किया, इसके बाद यहाँ पर जो फेशियल है वो करेंगे। तो बस डिटेन हो चुका है, उसके बाद जो फेशियल वो मेरा स्टार्ट होगा। तो बस यहाँ पर फेशियल भी मेरा स्टार्ट हो चुका है। desire to be alone, to be the one they're always thinking of. तो फेशियल भी हो चुका है। उसके बाद जो नेल्स करवाने हैं, तो मेरी बहन मुझे दिखा रही थी कि कुछ मैं आपके हाथ पर कर देती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मुझे सिंपल ही करना है, लेकिन फिर भी मैं देख रही थी। तो बस यहाँ पर मेकअप का पूरा जो वैनिटी बॉक्स है वो यहाँ पर है। तो उसने मुझे बोला कि मुझे अच्छे से आप यहाँ पर लगा कर दो। तो बस वही सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी थी। तो बस यहाँ पर बैठ कर पूरा अच्छी तरीके से मैंने लगाया। और ये सारी आई शेडो पैलेट है जो बहुत ही महंगी महंगी है, कोई 3000 3,500, क्योंकि दुल्हन का भी मेकअप होता है। तो फिर यहाँ पर बहुत ही महंगी महंगी थी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी है। तो बस उसको पता है कि मैं अच्छी तरीके से अरेंज करती हूँ। तो उसने मुझे बोला कि तुम मुझे सेट कर कर दो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं आपको एक पैलेट खोल कर भी दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे अच्छे कलर थे इसके अंदर। तो बस वही मैं देख रही थी सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पर वो भी मैंने सेट कर कर रख दिया। इसके बाद जो मेरा हेयर स्पा है बालों में वो होने वाला है। तो आजकल जो मेरे बाल में बहुत ही हेयर फॉल हो रहा था, तो बस मेरी बहन ने कहा कि हेयर स्पा कर देती हूँ, कुछ प्रोटीन की भी कमी होती है तो भी होता है। तो यहाँ पर हेयर स्पा हो वो मेरा कर रही है। तो बस इस तरीके से कुछ हम दोनों बहनें बातें भी कर रहे थे और हमारा काम भी हो रहा था। तो बस यहाँ पर मेरा स्पा हो चुका है। तो बस बाल वॉश कर रही है। उसके बाद जो मेरे बाल है वो भी कट करने वाली है। तो आज पूरा दिन हमारा जो चलने वाला है। तो बस यहाँ पर बाल है वो भी कट हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर जो नेल्स है वो कर रही हूँ। तो बस कलर चूज़ कर रही हूँ कि कौन सा करूँ। तो कोई भी चूज़ कर लो। मेरी बहन ने कहा एक के बाद एक अलग अलग करवा कर जाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये वाला कलर मैंने करवाया और पैरों में भी कुछ इस तरीके से डायमंड लगाए हुए हैं। और ये था मेरा हेयर कट जो मैंने न्यू लुक कराया है। तो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना। तो सीधे मिल रही हूँ आपको दूसरे दिन। उस दिन मैंने कुछ भी फिर शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं रात को घर आई थी। पूरा दिन हमारा इसी में चला गया था, काम में ही। तो बस यहाँ पर ये दूसरा दिन है। यहाँ पर जो ऑयल मसाज है वो मैं कर रही हूँ। तो वो भी मेरी बहन ने मुझे दिया है। कुछ विटामिन्स की कमी हो जाती है तो भी बाल झड़ते हैं। तो बस इसके अंदर विटामिन डी और भी अलग अलग है, इसके अंदर मैंने पूरा पढ़ा नहीं है। तो बस हल्के हाथ से मसाज कर कर पूरे बाल मैंने बांध दिए हैं। तो बस अब घर का जो सारा काम है वो करूँगी। तो बस यहाँ पर चादर है उसको मुझे आज चेंज करनी है। तो वो बेडशीट मैंने निकाल दी है, ये नए वाली है वो मैं बिछा दूँगी। तो हफ्ते में मैं 3 या 4 बार इसी तरीके से बेडशीट है उसको चेंज कर ही देती हूँ। तो बस यहाँ पर बेड है वो भी अच्छी तरीके से पूरा सेट हो चुका है। तो सुबह के टाइम इसी तरीके से जो घर का काम है हमारा चलता ही रहता है। तो बस वही कोशिश रहती है कि फटाफट से सारा काम निपट जाए
तो ये मेरी बेडशीट है, उसको मैं धुलने के लिए रख दूँगी, लेकिन आज के कपड़े तो धुल चुके हैं, उसको सुखाना है तो ये कल के लिए मैं रख देती हूँ, कल वॉश होगी। तो बस आ चुकी हूँ यहाँ पर बाहर, जो कपड़े धुलने डाले थे तो बस सारे कपड़ों को सुखा देती हूँ। And I'm sorry I couldn't be there for you. Admit that I ignored it. You deserve to be loved. You deserve to be loved. ये चने हैं जो खरीद कर लाई थी, तो ऐसे ही पड़े थे, तो इसको भी मैं रख देती हूँ कंटेनर में, वरना जो ख़राब हो जाते। तो बस इस तरीके से अगर कोई चीज़ में हम ध्यान नहीं देते तो फिर ख़राब होने लगती है। तो बस तुरंत के तुरंत ही मैं याद कर कर उसको रख ही देती हूँ। तो उसके बाद आती है बारी पूरे किचन को क्लीन करने की। तो कुछ मैंने घर पर DIY बनाया है, होममेड क्लीनर बनाया है, तो बस उसी से मैं क्लीन कर रही हूँ। तो बस जो मैंने नींबू इस्तेमाल किए थे, जो उसके छिलके बच गए थे, उसमें से ही मैंने होममेड क्लीनर बनाया है, तो पूरा अच्छे से क्लीन हो जाता है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, तो आप लोग भी बना सकते हैं। जो छिलके को हम वेस्ट समझकर फेंक देते, बस उसी में से मैंने बनाया है, बिना एक भी रुपया खर्च किए बिना। तो बस अच्छी तरीके से पूरा नीट एंड क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है। जो भी चिकनाहट होती है, कुछ ऑयल के धब्बे कुछ भी किचन में अगर नहीं निकलते, तो ये स्प्रे मैंने घर पर बनाया है, होममेड क्लीनर। तो बस यहाँ पर पूरा किचन अच्छे से मैं क्लीन कर दूंगी। यहाँ पर जो रेक है वो भी मैंने हटाकर अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो बस कपड़े से निचोड़ कर 2 या 3 बार अच्छी तरीके से मैंने साफ़ कर दिया है। तो गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद यहाँ पर सूखा कपड़ा है वो मैंने ले लिया है, ताकि कोई भी निशान न रहे। तो पानी के जो धब्बे धब्बे के निशान पड़ जाता है, तो मैं इसी तरीके से सूखे कपड़े से फिर से साफ़ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर किचन है वो भी अच्छे से साफ़ हो चुका है। उसके बाद जो चाय के बर्तन है वो मैं साफ़ कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ। तो मैं इसी तरीके से जो मेरे घर को मैनेज करती हूँ, साफ़ सुथरा रखती हूँ, ताकि मेरा घर हमेशा दिखने में नीट एंड क्लीन दिखे, साफ़ सुथरा दिखे। तो बर्तनों को भी मैंने धो लिया है। तो बस यहाँ पर इसको मैं रख दूंगी साइड में। यहाँ पर मैंने एक स्टूल रखा हुआ है, वहाँ पर रख देती हूँ, क्योंकि मेरा किचन का जो प्लेटफॉर्म बहुत ही छोटा है, तो मुझे किचन की क्लीनिंग करनी होती है, तो मैंने साइड में रख दिया है। तो बस सामने की तरफ भी जो पानी पानी था, तो अच्छे से मैंने पूरा क्लीन कर दिया है। तो आप देख सकते किचन पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो बस आ चुकी हूँ लिविंग रूम में। यहाँ पर जो टीवी यूनिट है, टीवी है, उसको भी मैं अच्छे से डस्टिंग क्लीनिंग कर दूंगी। तो डेली के डेली मैं इसी तरीके से जो घर का काम मैनेज करती हूँ, ताकि फटाफट से जो काम हो जाए। अगर रोज़ के रोज़ हम करते हैं तो फिर हमें ज़्यादा बर्डन नहीं रहता है काम का, तो बस फटाफट से हो जाता है। थोड़ा ही हाथ मारते हैं, तो अगर नहीं करते तो फिर जो बहुत गंदा होता है, तो फिर हमें देर लगती है करने में। तो बस टीवी यूनिट साफ़ करने के बाद आ चुकी हूँ फ्रिज को क्लीन करने के लिए। तो फ्रिज को भी मैं डेली के डेली बाहर से क्लीन कर ही देती हूँ, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी उठता है, तो फिर गंदा हो ही जाता है। तो बस फ्रिज को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। उसके बाद बारी आती है सोफ़ा को क्लीन करने की। तो बस कवर को अच्छे से झाड़ कर फिर से मैं बिछा कर यहाँ पर सेट कर देती हूँ। तो मेरा जो सोफ़ा है वो बिल्कुल भी वॉशेबल नहीं है, इसीलिए मैं कवर बिछा कर रखती हूँ, ताकि जब कवर गंदा हो जाए तो मैं इसको वॉश करने के लिए डाल दूँ। अगर नहीं बिछाऊंगी तो फिर पूरा गंदा सा दिखेगा, इससे अच्छा है कि मैं कवर बिछा कर ही रखूँ। तो बस यहाँ पर सोफ़ा को भी अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो पूरे घर के अंदर डस्टिंग क्लीनिंग हो चुकी है। तो बस बेडरूम से मैं स्टार्ट करूँगी झाड़ू लगाना। यहाँ पर मेरे बेटे के कमरे में, लिविंग रूम में, बाहर आंगन में। तो बस यहाँ 8 या 9 मिनट जितना समय मुझे लग ही जाता है झाड़ू लगाने में। तो बस आ चुकी हूँ यहाँ पर बाहर आंगन में। यहाँ पर सूर एक रखा हुआ है जो पहले घर के अंदर था, तो बस इसको हटाकर मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि आंगन में धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है। तो बस सारे जूते चप्पल ऐसे ही पड़े हैं, तो बस इसको अच्छे से मैं यहाँ पर रख दूंगी साफ़ कर कर। जो नहीं चाहिए उसको मैं निकाल दूंगी। तो इसी तरीके से जब भी मैं कुछ सफाई करती हूँ, तो जो चीज़ें नहीं चाहिए होती वो मैं निकाल ही देती हूँ। इस तरीके से हम घर को डिक्लचर भी रख सकते हैं। तो जो चीज़ें हमें काम में आने वाले नहीं है उसको रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं, उससे अच्छा है उसको निकाल ही देते हैं। तो इस तरीके से अगर हम चीज़ें नहीं रखेंगे तो हमारा घर डिक्लचर भी रहेगा। तो सूर्य को अच्छे से सेट कर दिए है। जो मेरे बेटे के जूते थे जो नहीं पहनता वो मैंने साइड में निकाल दिया है। तो बस यहाँ पर पूरा आंगन उसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। और ये मेरी चप्पल है जो यहाँ पर बाहर ही पड़ी थी, तो बस उसको भी मैंने पानी से वॉश कर दिए, वहाँ पर रख दिए सुखाने के लिए। उसके बाद पूरे घर के अंदर मैंने पोछा भी लगा दिया है। उसके बाद जो बाहर आंगन उसको मैं अच्छे से वॉश कर दूंगी, क्योंकि बहुत ही ख़राब हो चुका था धूल मिट्टी वाला। तो मैंने सोचा कि अच्छे से पानी से वॉश ही कर देती हूँ, ताकि जो भी धूल मिट्टी है वो निकल जाए।
तो ऊपर जाने की जो सीढ़ियाँ है वो भी बहुत ही गंदी हो चुकी है, क्योंकि मैं मायके गई थी तो फिर 4-5 दिन रुकी थी, उसके बाद आकर मेरी बहन के घर चली गई थी, तो फिर बाहर का पूरा काम रह ही गया था। तो बस यहाँ पर सीढ़ियाँ है वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है, साफ़ कर दी है। तो बस इसी तरीके से जो घर के काम को मैं मैनेज करती हूँ ताकि घर हमेशा सुंदर दिखे। तो बस यहाँ पर कोशिश मेरी यही रहती है कि जितना मुझसे हो सके उतना मैं क्लीन करूँ। तो घर के पास जो बाहर भैया आया था सब्जी वाला, तो उसके पास से कुछ ककड़ी खरीदी है, धनिया मेथी वो लिए है, आदू ले लिया है, तो बहुत सारी ककड़ी ली है। तो बस ऐसे ही फ्रिज में रखूंगी तो फिर वो सूख जाती है। तो ये प्लास्टिक का पूरा रोल आता है, इसी के अंदर मैं रैप कर कर रखती हूँ तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो जितनी मुझे ज़रूरत है उतनी मैंने बाहर रखी है, बाकी ऐसे ही मैं रख दूँगी ताकि जब भी मुझे ज़रूरत होगी तब मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मेथी भी बहुत ही सारी है, तो सारी की सारी मैं बाहर की तरफ नहीं रखूँगी। थोड़ी मेथी को मैं इसी तरीके से प्लास्टिक में रैप कर कर रख दूँगी ताकि वो ख़राब ना हो। तो बस थोड़ी मैंने बाहर रखी हुई है कि 3-4 दिन में यूज़ हो जाएगी। तो बस इसको मैं इस तरीके से रैप कर कर फ्रिज के अंदर रख दूँगी। You should know that's all in your head. 'Cause it's been weeks and you're not okay. You're putting off what's coming. तो यहाँ पर धनिया है उसको भी मैं कट कर दूंगी। तो इस तरीके से मेरे पास डिब्बे हैं, तो जो रूटीन के जो मुझे काम में लगने वाले हैं धनिया मेथी, तो उसको मैं इस तरीके से डब्बे में रखती हूँ, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। स्पेशल इसी के डिब्बे मैंने खरीदे हैं धनिया रखने के लिए और मेथी रखने के लिए। तो बस धनिया को कट कर कर रख दिया है, उसके बाद जो मेथी है इसको भी मैं कट कर दूँगी। तो जब भी किसी चीज़ में मुझे डालनी हो, सब्जी में कुछ पराठा थेपला, तो बस इसके अंदर सीधा पानी से वॉश कर कर मैं डाल देती हूँ। तो ये धनिया और मेथी के डिब्बे मैंने इसी के लिए खरीदे, बस धनिया और मेथी ही मैं रखती हूँ, इसके अंदर वो कुछ नहीं रखती हूँ। तो बस दोनों डिब्बे के अंदर मैंने मेथी और धनिया रख दिया है, इसको रख दूँगी फ्रिज में। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, आज उसका फास्ट है और मेरा भी है। तो बस वो फ्रूट लेकर आए हैं, तो वो फ्रूट खाएंगे और मैं दही और चिवड़ा खाऊंगी। तो उसको ज़्यादा फ्रूट खरीदना नहीं आता है, तो सारे मिक्स में लेकर आए हैं। तो ज़्यादातर मैं ही लेकर आती हूँ सारे फ्रूट को, तो कभी कभार चल जाता है। फ्रूट को कट कर लेती हूँ, उसके बाद जो है फलार कर लेते हैं। It's alright to be scared of being lonely. Don't you know that you deserve to be alone? To be the one they're always thinking of. And I'm sorry I couldn't be there for you. Admit that I ignored it. तो ये है आज का हमारा दोपहर का खाना। मैं दही चिवड़ा खाऊंगी, मेरे हस्बैंड फ्रूट खाएंगे और मेरा बेटा है नहीं, गया है दादा दादी के पास। तो बस इस तरीके से कुछ हमने दोपहर को खाना खा लिया है। रात को हम जो दोनों खाएंगे तो बस रात को खिचड़ी वगैरह मैं बनाऊंगी। तो जब भी हम फास्ट रखते हैं मैं और मेरे हस्बैंड, तो बस रात को ही खाना खाते हैं, हम दोपहर को नहीं खाते। हमें नहीं अच्छा लगता है दोपहर को खाना, बस रात को बनाऊंगी अच्छे से। तो बस यहाँ पर थोड़े ही बर्तन थे, ज़्यादा थे नहीं क्योंकि कुछ खाना बनाया नहीं, तो बस इतने ही थे। तो बस इसको मैं वॉश कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर प्लेटफॉर्म है उसको मैंने अच्छे से पानी से धो लिया है, बस थोड़े ही बर्तन है तो इसमें ही मैं रख देती हूँ। तो सारे बर्तन वॉश कर लिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी निकल गया उसके बाद यहाँ पर जो सारे बर्तन रखे हुए साइड में वहाँ पर मैं रख दूँगी। तो बस उसके बाद यहाँ पर जो किचन है इसको भी प्लेटफॉर्म का अच्छे से मैं क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। तो बस यहाँ पर जो कपड़े हैं वो भी बाहर से लेकर आ चुकी हूँ, तो बैठकर सारे कपड़े उसको मैं तय लगाऊंगी क्योंकि मैं कपड़े को छोड़ती नहीं हूँ, फिर सरवटें आ जाती। इससे अच्छा मैं तुरंत के तुरंत ही उसको तय लगा ही देती हूँ। कभी कभार ही मेरे रह जाते हैं जो कुछ काम होता है तो, वरना तो मैं तुरंत के तुरंत ही तय लगा कर ही आराम करती हूँ। तो बस सारे कपड़े को तय लगा देती हूँ। You deserve to be alone. You deserve to be loved. कपड़े तय लगाने के बाद सारे कपड़े को अपने अपने अलमारी में सेट कर देती हूँ। तो अब जाके बोल सकती कि पूरा घर का काम अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो अब जाके मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, आराम तो क्या, सोते सोते मैं एडिटिंग करूँगी। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।